कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा एकदम सही टाइम पर सही बात कैसे कह देते हैं? उनकी हाजिर जवाबी सिर्फ तेज नहीं होती, बल्कि इतनी असरदार होती है कि सामने वाला बस सोचता रह जाता है। आज हम इसी कला की गहराइयों को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं और कोई आपके आइडिया की आलोचना करता है। उस वक्त तो आप एकदम चुप रह जाते हैं, लेकिन ऑफिस से घर जाते हुए दिमाग में एक के बाद एक शानदार जवाब आते हैं और आप बस सोचते रह जाते हैं, काश ये जवाब उस वक्त सूझ जाता। तो ये जो फीलिंग है ना कि बाद में सब याद आता है, इसका एक नाम भी है, कम बैक रिग्रेट। और ये हमें से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। अच्छी बात यह है कि आज हम इसके समाधान पर बात करने वाले हैं। ये असल में वो खामोशी है जो किसी के जाने के बाद रह जाती है और हमारा दिमाग वो बस एक ही लूप में फंस जाता है, बार बार वही बातें दोहराता है जो हम उस वक्त कह सकते थे। ये एक कभी न खत्म होने वाला लूप जैसा लगता है ना? तो चलो अब इस सिचुएशन को पलटते हैं, बात करते हैं कि कैसे कोई भी एकदम हाजिर जवाब बन सकता है। इसे आजकल की भाषा में सैवेज रिप्लाई भी कहते हैं और ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आखिर ये सैवेज रिप्लाई है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ तीखे शब्द बोलना नहीं है। ये स्मार्ट टाइमिंग, हाजिर जवाबी और पूरे इमोशनल कंट्रोल का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। जैसे कोई कहे, तुम तो हमेशा लेट आते हो, और आप बस मुस्कुराकर कहें, अच्छी चीज़ों में थोड़ा वक्त तो लगता है। बस यही है वो आर्ट। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब कैटरीना कैफ की पंजाबी स्किल्स पर सवाल उठाया गया। तो उन्होंने कहा, मेरी पंजाबी उतनी ही अच्छी है जितना आपका डांस। देखिए, जवाब सीधा सीधा अपमानजनक नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी स्मार्टनेस थी जिसने सामने वाले को एकदम चुप करा दिया। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बातचीत की बागडोर अपने हाथ में लेने का एक तरीका है ना? ये एक पावरफुल आइडिया। तो फिर तैयार हैं कुछ ऐसी कमाल की तरकीबें सीखने के लिए जो इस कला में माहिर बना देंगी। चलिए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजीज के साथ। पहली टेक्निक है रिवर्स अटैक। ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करती है। मतलब जो भी आप पर फेंका जाए, आप उसे बड़ी ही शांति से वापस उसी पर लौटा देते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब एक रिपोर्टर ने गलती से शाहरुख खान को सलमान कह दिया। अब देखिए, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि कितनी शांति से उसी रिपोर्टर को दीपिका कहकर जवाब दिया। देखा कितनी स्मार्टली उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, बिना गुस्सा किए मजाक उन्हीं पर वापस कर दिया। तो सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है? इसके 3 कारण हैं। पहला, आप उनकी बेतुकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं देते। दूसरा, आप उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में फंसा देते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये दिखाता है कि आप कितने शांत और कंट्रोल में हैं। हमारी अगली टेक्निक पता है, बिल्कुल जूडो जैसी है। आप सामने वाले की ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे चित कर देते हैं। इसे कहते हैं एक्सेप्ट एंड काउंटर। मतलब पहले उनकी बात मान लो और फिर ऐसा पलटवार करो कि वो देखते रह जाएं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मिलता है जब नरेंद्र मोदी से कहा गया कि उन्हें डंडों से पीटा जाएगा, तो उनका जवाब था कि वो इस वक्त का इस्तेमाल अपनी पीठ मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास बढ़ाने में करेंगे। देखा उन्होंने कैसे एक नेगेटिव बात को लिया, उसे एक्सेप्ट किया और उसे एक पॉजिटिव मौके में बदल दिया। तीसरी टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी है। मान लीजिए कोई दोस्त कहता है, मुझे ना आइसक्रीम पसंद नहीं है, और आप जवाब देते हैं, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें मीठी कोई भी चीज पसंद नहीं है। देखा क्या हुआ? आपने उनकी बात को बदलकर एक बिल्कुल अलग और कमजोर पॉइंट बना दिया जिस पर हमला करना आसान हो। बस इसी को स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस लाइन से शुरू करें, तो आपका कहना है कि, फिर उनकी बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें या थोड़ा घुमा दें। एक ऐसा वर्जन बना दें जिसे आप आसानी से हरा सकें, और बस आखिर में उस नए कमजोर पॉइंट पर हमला करें, असली मुद्दे पर नहीं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, असली खेल तो दिमाग का है, सोच का है। तो चलिए अब बात करते हैं कंट्रोल की साइकोलॉजी के बारे में। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका गुस्सा नहीं, बल्कि आपकी शांति है। जब आप मुस्कुराते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप सामने वाले से उसकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद तो आपको परेशान करना था।
तो अगली बार जब कोई अपमान करने की कोशिश करे तो इन 4 फॉर्मूलों को आजमाइए। पहला, बस उन्हें घूरते रहिए और कुछ मत कहिए। देखिए वो खुद कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरा, अपना काम करते रहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा, जानबूझकर उनका नाम गलत बोलिए, फिर खुद को ठीक करके पूछिए, माफ करना, आप क्या कह रहे थे? और चौथा, अगर वो कोई दोस्त है तो बस उनकी बात से सहमत होकर पूछिए, बात तो सही है, पर तुम ठीक तो हो ना? अब हम आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर ये सारी तकनीकें टिकी हैं। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, कॉन्फिडेंस। इसके बिना यकीन मानिए सारे शब्द और सारी तकनीकें एकदम खोखली हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है एक कांपती हुई आवाज, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और दूसरी तरफ एक शांत, गहरी आवाज, दिलचस्प, जरा और बताइए इसके बारे में। फर्क साफ है ना? एक है रिएक्शन और दूसरा है कंट्रोल। एक कमजोरी है और दूसरी ताकत। और अब आज का सबसे बड़ा सीक्रेट, 1 सेकंड का ठहराव। जवाब देने से ठीक पहले बस एक पल के लिए रुके, उनकी आंखों में देखें और एक हल्की सी मुस्कान दे। यकीन मानिए ये छोटी सी खामोशी आपके शब्दों में 1000 गुना ज्यादा ताकत भर देगी। तो आखिर में बस ये याद रखिए, असली हाजिर जवाबी का मकसद बहस जीतना नहीं होता, बल्कि सामने वाले का दिमाग जीतना होता है। इसका असली मकसद बहस को खत्म करना नहीं, बल्कि सोच को एक नई, एक बेहतर दिशा देना है।